मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। लखनऊ के लोक भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। अब इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लगी है और योगी कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसके तहत प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पहला पार्क जो है वो लखनऊ के अटारी में बनाया जाएगा। सीड पार्क बढ़ने से करीब 2100 लोगों को रोजगार भी यहाँ मिलेगा और इसके अलावा सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में विवाह घर का भी निर्माण कराएगी, यानी विवाह स्थल बनवाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जाएगा। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में विवाह घरों का निर्माण किया जाएगा और कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई भी दी गई है। तो लखनऊ में हुई है योगी कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 10 प्रस्तावों को इस बैठक के दौरान मंजूरी भी मिली है। आपको बता दें हम कि यूपी में अब 5 सीड पार्क बनने वाले हैं। पहला जो पार्क है वो लखनऊ में ही बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी यहाँ इस बैठक के दौरान सेना को बधाई दी गई थी। जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह के देखिए, बाकी प्रस्ताव तो रूटीन में माने हमारे वित्त मंत्री जी उसको प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारत की सेना ने शौर्य, साहस और धैर्य की नई एक आयाम देने का काम किया है और नई तकनीक के साथ दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम सेना होने का अपने को प्रमाणित करने का काम किया है, उसके लिए सेना को नमन प्रणाम करने का प्रस्ताव, भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को उनकी कुशल रणनीति के लिए आभार और कृतज्ञता के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव हमारे मंत्रिमंडल ने पारित किया है। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे जयवीर सिंह जी, और जयवीर सिंह से जिस तरीके से बात किया उनका साफ कहना है कि आज का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस कैबिनेट बैठक हुई, कई ऐसे प्रस्ताव रहे जिस पर कहीं न कहीं मोहर लगती हुई नजर आई और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी। भारतीय सेनाओं के जज्बे को आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अभिनंदन किया है, प्रणाम किया है। जिस ढंग से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस करके उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उत्तर प्रदेश की पूरे मंत्रिमंडल ने भारतीय सेनाओं का अभिनंदन किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है और पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारतीय सेनाएं अपने दुश्मन को किसी भी सीमा में जाकर के, चाहे भले ही पड़ोसी राष्ट्र में छुपे हों, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। हमारे साथ देख सकते हैं कि शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक बड़ी बैठक आप लोगों ने की, किस तरीके से धन्यवाद अर्पित करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद ने सभी मंत्रियों की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें पहलगाम की घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम किया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी तीनों सेनाओं का हम लोगों ने धन्यवाद किया है, अभिवादन किया है, प्रशंसा किया है और ऐसा एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हमारे नगर विकास विभाग का भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय हुआ है, जिसमें अमृत योजना में जो निकाय अंश होता है, जो निकायों को देना पड़ता है, उसको बहुत ही कम करके 8%, 4% और 2% कर दिया। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ, अगर बात करें तो अभी आपने देखा हमारे साथ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी थे। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से आज की जो बैठक थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। आज जो कैबिनेट बैठक की हम लगातार बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं देश के जो जवान हैं उनको कहीं न कहीं धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी बैठक की गई, कई प्रस्ताव हुए, मुख्यतः किन किन प्रस्तावों पे आज पास हुए? नहीं, प्रस्ताव तो देखिए ये कैबिनेट रूटीन का है, हमेशा जो प्रदेश सरकार के हित में है उस पर उसका एजेंडा तो आता ही रहता है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण था कि जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से,
और पाकिस्तान में घुस करके आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। आज पूरा देश उनको बधाई दे रहा है, पूरे भारतीय सेना को। और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन पूरा हुआ, उनके प्रति जो आभार व्यक्त किया। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ दारा सिंह चौहान थे, जिन्होंने बताया कि आज किस तरीके से जो वीर जवान हैं, जिन्होंने देश में कहीं न कहीं मुंह तोड़ जवाब दिया, आज उनको कहीं न कहीं धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए। आज हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बैठक हुई, कई प्रस्ताव पास हुए, क्या मुख्य कारण? देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, जो देश की सेना ने अपना परिचय दिया वीरता का, शौर्यता का, इस कैबिनेट की बैठक में हमने उन्हें आभार और अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित करके अपनी सेना का आभार जताया। सर, वहीं पर हज सदस्य कमेटी के कुछ लोगों को आपने कल चुना है, निश्चित तौर पर हज के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज के लोगों को अच्छी व्यवस्थाएं मिले, ये हमारी हमेशा मोदी योगी सरकार की प्राथमिकता रहती है। जितने भी नए सदस्य हमने बनाए हैं उन सभी को बधाई, और हम मिल के कौम की खिदमत करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे ये अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को कहीं न कहीं पूरा करते हुए नजर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज कहीं न कहीं एक अहम बैठक की गई और कहीं न कहीं जो सेना के लोग थे उनको धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। उनसे बात कर लेते हैं। आज जिस तरीके से अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज कहीं न कहीं जवानों को धन्यवाद अर्पित किया गया, किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से आज प्रस्ताव रहे हो, क्या क्या? देखिए, हम सभी लोगों को अपनी सेना पे गर्व है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, तो हम सबका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी सेना के सम्मान में कुछ करें। तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें तो विपक्ष इसको राजनीतिक माहौल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक माहौल। देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि वो इस पर भी राजनीति करता है। एक तरफ जहां हमारी सेना ने हमारे देश के लिए अपना शौर्य और पराक्रम दिखा करके जिस तरह हम सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो हम सबको तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। तो हम सब लोग उनके धन्यवाद दे रहे हैं, उनको सम्मान में उन तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे किस तरीके से आज कैबिनेट बैठक को संपूर्ण किया गया, और आज यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो वीर के जवान थे, जो देश के जवान थे, जिन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, आज उनको कहीं न कहीं यहाँ धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। सफल सिंधु की बात करें तो किस तरीके से आज आपने देखा एक बड़ी बैठक की गई, उसमें कई प्रस्ताव पास हुए, क्या? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे तीनों सेनाओं के शौर्य को बधाई दी गई। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये सभी को इस बधाई संदेश और उनके शौर्य को सलाम किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपनी तीनों सेनाओं ने अपने शौर्य का जो प्रदर्शन किया, अपने सेना का बिना नुकसान होते हुए 500 किलोमीटर अंदर जाकर के इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, ये हमारे भारतीय सेना का ही शौर्य है जो आज पूरे दुनिया में भारतीय सेना ने अपने आप को स्थापित किया। मोहनलालगंज में बिहार से बस जो है दिल्ली को जा रही थी, सुबह 5 बजे भोर में आग लगने से, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से लगा हो या किसी पैसेंजर के, अब इसकी जांच कराई जा रही है। इसे कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, इमरजेंसी गेट खुल नहीं पाया और वो बस जो है बिहार से दिल्ली को जाती थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में हुआ था। 2023 से उसका परमिट नहीं था। फिटनेस, इंश्योरेंस, बाकी रजिस्ट्रेशन, टैक्सेज तो सब सही है, लेकिन परमिट के बिना वो कैसे चल रहा था, नेशनल परमिट की गाड़ी थी, उसकी जांच कराई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस जिलों से गुजरती है उसके सभी कैमरे से उसका रिपोर्ट मंगाई जा रही है, और जहां से भी जो अधिकारी उस पर जांच नहीं किए होंगे और उधर से गुजरी होगी, ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दुखद है वो तो, बाकी और भी लोगों को तुरंत हमारे अधिकारी भी और प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच करके बाकी लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। अब सुरक्षित उनको घर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन 5 लोग उसमें जो है उनकी मृत्यु हुई है
और इमरजेंसी गेट नहीं खुलने के कारण ये वो लोग समय से बाहर नहीं निकल पाए, इसके कारण ये दुर्घटना हुई। इसकी पूरी जांच कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा किस तरीके से अगर बात किया जाए तो अभी आप देख रहे थे कि हमारे साथ थे ये परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने बताया कि जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, उस बैठक की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि कई प्रस्ताव रहे, लेकिन सबसे पहले जो देश के वीर थे, जो तीनों ही सेनाओं थे, उन सेनाओं को धन्यवाद किया गया। और वहीं उन्होंने बताया कि कई ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगती हुई नजर आई, चाहे नगर विकास की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज मोहर भी लगती हुई नजर आई। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये आज की कैबिनेट बैठक की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।